अच्छा, अभी बात करते हैं उस चीज़ की जिसकी एहतियात को आपको करनी ज़रूरी है। अगर एहतियात नहीं करेंगे तो आपके वो एडवांस जो है डूब सकता है। अगर हरम के करीब आप घर लेना चाहते हैं, कम से कम 6 से 7 लाख रुपया एडवांस आपके लिए होना चाहिए और तकरीबन 15 से 20 हज़ार आपके पास जो है किराया होना चाहिए। 4 लाख रुपए एडवांस है, 2 बेडरूम वाला है और किराया 8,000 रुपये है, लेकिन बेसमेंट की वजह से इसका किराया कम है, नहीं तो किराया कम से कम 15 से 20 होना था। अगर तो बहुत ज़्यादा है। फिर मुल्तान का आपको पता है, मुल्तान तो वैसे ही गर्मी ज़्यादा होती है जी। ये तो है ना। तो जी, क्योंकि यहाँ मेंबर्स पर भी डिपेंड करता है कि आप घर के अफराद कितने हैं, उस हिसाब से किराया और एडवांस भी ये भाई लेते हैं। ईरान के शहर कुम्ल मुक़द्दस में फैमिली शिफ्ट करना चाहते हैं या स्टडी के लिए यहाँ रहना चाहते हैं, तो ये जहन में सवाल ज़रूर होता है कि कुम में अगर रहें तो घर किराए का किस तरीके से ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको एक नए वीडियो में। मैं हूँ इमरान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज डेली रूटीन के साथ साथ आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से आप कुम में जो है रेंट का घर ले सकते हैं। 1 बेडरूम का, 2 बेडरूम का एक अपार्टमेंट, तो क्या किराया होगा और क्या एग्रीमेंट के लिए क्या तरीक़ाकार है, और आखिर में बताएंगे कुछ बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी जो है पेमेंट डूब सकती है। तो वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है, ऐसा ना हो कि वो आप बात मिस कर दें जिसकी वजह फिर ऐसा ना हो पछताना पड़े। तो इंशाल्लाह चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक और बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती है। जी, सुबह है, आज सुबह कुछ अलग ही है, हवा जो हल्की से चल रही है और थोड़ा सा काम गाड़ी का भी करवाना है, क्योंकि कल आपने एक वीडियो में देखा होगा कि यहाँ गाड़ी का मसला हो गया था, बैटरी जो है डेड हो गई थी खड़े खड़े गाड़ी को, तो झटका वगैरह लगवाया था लेकिन फिर काम नहीं हुआ। आज फिर दोबारा बुलवाना पड़ेगा, इसको भी ठीक करवाते हैं। सन्नाटा है जी, तो चलते हैं बाहर, सिलसिले कुछ काम के सिलसिले में निकल रहे थे तो कुछ चीज़ें लेनी थी, वो चीज़ें भी लेते हैं इंशाल्लाह। आपके साथ आज की रूटीन शेयर करते हैं कि किस तरीके से आप जो है ईरान में रेंट का घर ले सकते हैं और क्या क्या ज़रूरियात हो, डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत होते हैं और किन चीज़ों की हिफाजत करना ज़रूरी है ताकि पछताना ना पड़े कि पेमेंट डूब ना जाए, और ईरान का तरीक़ाकार क्या है ईरान रेंट का घर लेने के लिए। मैंने तो हल्की सी हवा कही थी कि चल रही है, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज तो मौसम बहुत ही कमाल है कि ठंडी हवा बहुत ही ज़्यादा चल रही है माशाल्लाह। लगता तो है इंशाल्लाह मौसम सारा दिन खुशगवार रहेगा। तो जी चलते हैं, वहाँ देखें शॉप ओपन है, चाचे को बुलाते हैं कि चले हमारी गाड़ी को जो है एक बैटरी का दूसरा झटका दे दे ताकि वो चल जाए, क्योंकि मैंने वो झटका लगवाने के बाद ना गाड़ी की बैटरी को चलाया नहीं था, जिसकी वजह से दोबारा डेड हुई, वो चार्ज बैटरी जो है नहीं हो सकी। ये छोटी सी शॉप है जी इसकी चाचे की, तो ये इसका काम जो है बैटरी का है। तो चलते हैं, लेकर चलते हैं हमारे चाचू को ताकि इसको झटका दे दे, ज़्यादा दूर भी नहीं, घर के साथ ही है। चले जी चलते हैं, चाचे को साथ लेकर जा रहे हैं ताकि ये काम हो जाए, उसके बाद जो है थोड़ा उसको चलाएंगे ताकि वो ठीक हो जाए फिर। अच्छा भाई, गाड़ी का मॉडल 2002 है, लेकिन इसका इंजन 2024 का किया हुआ है। तो ये जी इंजन है इसका, ठीक है जी। और यहाँ पर सब कुछ इसका लिखा भी हुआ है कि गाड़ी जो है पुरानी है लेकिन इसका इंजन जो है कागजात में नया लिखा हुआ है, लेकिन अभी इसकी बैटरी मेरे ख्याल में बहुत पुरानी है, जिसकी वजह से जो है मसला बन रहा है। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं, ताकि स्टार्ट करने के बाद जो है फिर इसको किसी और जगह पर लेकर जाते हैं, चेक कराते हैं, और बैटरी अगर नहीं डलवानी पड़ती है तो नहीं डलवाएंगे इंशाल्लाह। ईरान में अगर आप घर लेते हैं ना, इसका तरीक़ाकार ये है कि यहाँ पर सिस्टम 2 चीज़ों का है। एक जो डिपॉज़िट होता है, यहाँ रहन कहते हैं, और उसके साथ साथ रेंट किराया भी होता है। इन 2 चीज़ों का, या आपका रेंट ज़्यादा देते हैं तो डिपॉज़िट कम होगा, डिपॉज़िट ज़्यादा देते हैं यानी वही रहन ज़्यादा देते हैं तो आपका किराया कम होगा। ईरान में भी बिल्डिंग पर भी डिपेंड करता है कि बिल्डिंग अगर नई है तो किराया, रेंट और एडवांस उसका ज़्यादा होता है, अगर नहीं पुरानी है तो फिर जो है किराया भी उस तरीके का और एडवांस भी उसी तरीके का नॉर्मल होता है। ले जी बैटरी ले आया, अभी झटका देगा, पहले तो काम नहीं हुआ। चलो जी, गाड़ी तो चल गई है लेकिन इसको आधा घंटा 45 मिनट ऐसे चलाना होगा, या जो है शहर में इसको घुमाएं तो अगर बैटरी जो है चार्ज हो जाए, नहीं तो बैटरी इसकी चेंज ही करनी पड़ेगी। तो बाकी जो है जी सूरत हाल ईरान में घर के बारे में बताएं। बिल्डिंग अगर नई है तो एडवांस भी ज़्यादा, किराया भी ज़्यादा, और ख़ास तौर एरिया का भी डिपेंड करता है कि आप हरम के करीब जितना भी जाएंगे, चाहे साख्त पुरानी है, नई है, 1 बेडरूम का है, 2 बेडरूम का है,
तो वो एक्सपेंसिव ज़्यादा है। लेकिन आप एरिया दूर लेते हैं हरम से, जैसे तौहीद का है या जिसकी तरह जमकरान की तरफ है, इस तरफ से तो, और दरवाज़ा रे है हमारे यासिर कहलाता है, उस तरफ लेते हैं तो वहाँ पर घर थोड़े जो है नॉर्मल है, साख्त पुरानी और दूर है, इस वजह से उनका एडवांस नॉर्मल है। ये नॉर्मल से मुराद 3-4 लाख रुपए तो वैसे ही है, और उसका जो है रेंट 10,000, 20,000, 25,000। अब हमने जो घर लिया था ना उसका 4 लाख एडवांस था और 20,000 किराया था, इस वजह से हमारी फैमिली ज़्यादा थी। क्योंकि यहाँ मेंबर्स पर भी डिपेंड करता है कि आप घर के अफराद कितने हैं, उस हिसाब से किराया और एडवांस भी ये भाई लेते हैं। 1 बेडरूम का है या चाहे 2 बेडरूम का। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो घर हैं, अपार्टमेंट है, 2 बेडरूम के हैं, चाहे पुरानी साख्त में है या है नई साख्त में। बहुत पीछे चले 10-15 साल पीछे चले, घरों की साख्त जो है तो उनके कमरे फिर ज़्यादा होते हैं, 3-4 भी हो जाते हैं। जैसे ये है, अब इसके 2 है जो कहते हैं साख्त पुरानी ज़्यादा नहीं है, लेकिन 2 बेडरूम है हर एक फ्लोर के। तो ये चीज़ भी डिपेंड करती है। बाकी एग्रीमेंट करते हुए चंद चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, नहीं तो आपकी डिपॉजिट जो है डूब सकती है। वो कौन सी है वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर देंगे। चलते हैं, कोई घर का सामान भी रखना है वो सामान भी शिफ्ट करते हैं, तो थोड़ा गाड़ी भी चल जाएगी और आगे की रूटीन भी आपके साथ शेयर करते हैं जी। तो जी चलते हैं, सामान घर में रखते हैं और साथ एक दोस्त भी आए हुए हैं पाकिस्तान से, उनसे भी मुलाकात करते हैं जी। अच्छा जी, पहुंच गए हैं। ये जी इलाका है नीरुगा का, ठीक है जी। ये ऐसे कहें हरम का एंड वाला शहर ना, इसे कहते हैं, वो सस्ता यही कहते हैं, क्योंकि इसमें नया शहर, ये देहात था, नया बना हुआ है, तो इसकी साख्त कुछ पुरानी है कुछ नई है, इस तरीके की। तो यहाँ पर जो है ज़्यादातर लोग यहीं पर रहते हैं जो ख़ास तौर स्टूडेंट होते हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह ये अख्तर भाई हैं, पहले भी शायद आपने वीडियोस में देखा होगा। अस्सलाम वालेकुम अख्तर भाई, खुश आमदीद, माशाल्लाह खैर नलवाला हो जी। जी पाकिस्तान ठीक खड़ा है बिल्कुल ओके। महंगाई गर्मी ओके थे, गर्मी ना मांड दीते भाई। अच्छा, ईरान से ज्यादा थी? ईरान से ज्यादा तो थी ना, ये तो हमारे इलाके में तो ज्यादा थी। हाँ ऐसा ही है, देहातों में तो बहुत ज्यादा है। फिर मुल्तान का आपको पता है, मुल्तान तो वैसे गर्मी ज्यादा होती है जी, ये तो है ना। तो जी इनसे मुलाकात करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, फिर चलते हैं आगे। माशाल्लाह जी, अकबर भाई अभी ड्राइवर बन चुके हैं। अकबर भाई चलें यार, नाश्ता वगैरह करते हैं अच्छा सा ईरानी फिर। हाँ चलो खैरियत से। चले जी, नाश्ते के लिए यहाँ रोटी लेते हैं यहाँ से, क्योंकि ये लिवाशिया और संगक तो हमें नहीं मिली, तो हमने सोचा ये लिवाश ही ले लेते हैं जी। तो ईरानी नाश्ता करेंगे, खामे वगैरह, पनीर वगैरह। तो जी चलते हैं, देखते हैं एक रोटी कितने की मिलती है। ले जी, इस तरीके की वो मशीन बना रही है रोटियों को और उधर लगा रही है, इस तरफ से मशीन में रोटियां निकल रही हैं जी, बड़ी आराम से गैस पर पकती हैं जी। और कमाल की ये जी है ईरानी रोटी, ये चेक करें भाई, 40 रोटी लेने लगे हैं वाले। और इसकी टोटल पेमेंट जो है यहाँ पर, आप प्लास्टिक भी लेते हैं ना 20 पीस, तो ये प्लास्टिक लेते हैं, इसमें डालेंगे जी, आप इसको इकट्ठा करते हैं जी। अच्छा जी, ईरान में रोटी स्टाइल जो है, रोटी पकाने का स्टाइल इस तरीके का, ये मशीन में आटा लगाया हुआ है यहाँ पर और खुद ब खुद नीचे जा रहा है इस तरफ। तो ये देखें नीचे जा रहा है, यहाँ से फिर दोबारा जो है कट के ना रोटी का साइज वो वहाँ पर लगा रहा है और वहाँ से रोटी जो है निकल कर आ रही है पक के। गैस के ये मशीनी सिस्टम है और ये आराम से कार्ड लगा के लोगों को तकसीम कर रहे हैं, बांट रहे, बेच रहे हैं। और जो एक रोटी है पाकिस्तानी 2 रुपए की रोटी है ये टोटल। भाई ये देखे खुश करके ईरानी खाते हैं, बुखर दिखे जून। चलें जी चलो, दरवाज़ा तो खोलो। अरे में ना भाई साहब ने घर लिया हुआ है माशाल्लाह, 4 लाख रुपए एडवांस है, 2 बेडरूम वाला है और किराया 8,000 रुपये है। लेकिन बेसमेंट की वजह से इसका किराया कम है, नहीं तो किराया कम से कम जैसी इसकी साख्त है इसके घर की ना, यानी नया घर है और उसका किराया कम से कम 15 से 20 होना था अगर ये जो है तब अव्वल पे फर्स्ट फ्लोर पे या दूसरे फ्लोर पर होता, बेसमेंट में ना होता। तो इस एरिया में ज़्यादातर जो है घर जो है नॉर्मल कीमत में मिल जाता है, 4 से 5 लाख 2 बेडरूम वाला जी। अच्छा, इस एरिया में जहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं ना, ये एक चौक है, ठीक है, ये भी नीरुगा का एक एंड है,
तो यहाँ पर भी घर की औसत जो है किराया और एडवांस का तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए और 15 से 20 हज़ार रुपये मंथली किराया है। 2 बेडरूम वाला, एक हॉल होता है बड़ा, एक कमरा होता है, उसके साथ किचन भी अलग होता है सेपरेट, जो है 100 मीटर 80 मीटर 100 मीटर 120 मीटर तक घर होता है, अपार्टमेंट नहीं है। तो यहाँ पर भी आप घर वगैरह ले सकते हैं और यहाँ पर किराया जो है मुनासिबत है और साख्त बिल्डिंग जो है वो भी जो है नॉर्मल ही होती है और ये हरम के दूर की कंडीशन है। अगर हरम के करीब आप घर लेना चाहते हैं, कम से कम 6 से 7 लाख रुपया एडवांस आपके लिए होना चाहिए और तकरीबन 15 से 20 हज़ार आपके पास जो है किराया होना चाहिए। तो जी माशाल्लाह पहुंच गए। ये भाई का एक घर है बेसमेंट में, इसके बारे में भी आपके साथ शेयर करते हैं। तकरीबन 150 मीटर है। अब ये काफ़ी अरसे से इनके पास है, तो मेन चौक के ऊपर है। तो माशाल्लाह इसका एडवांस और किराया जो है ना मेरे भाई 5,000 इसका किराया है और एडवांस की बात करें तो 3 लाख रुपए है। लेकिन काफ़ी अरसे की वजह से इनको जो है डिस्काउंट पर मिल रहा है, लेकिन बेसमेंट में है, इसमें ये वजह भी से ये देखें सीढ़ियाँ, काफ़ी सीढ़ियाँ, इस वजह से ये सस्ता है। और थोड़ा सस्ता होने की वजह ये भी है, इसका जो एक कमरा है ना, एक छोटा कमरा है 6 से 8 मीटर का, उस तरफ बड़ा हॉल है, किचन उस तरफ है, तो इस वजह से भी थोड़ा सस्ता है। अच्छा जी नाश्ता करते हैं जी। माशाल्लाह पाकिस्तानी टेस्ट वाले अंडे बने हैं जी, आलू अंडा, और माशाल्लाह बड़े ही कमाल के होंगे इंशाल्लाह। रानी रोटी भी साथ है, दस्तरखान लगाओ भी और शुरू करो जी नाश्ता। चले जी चलते हैं घर की तरफ जी, यहाँ से तो रिलैक्स हो के फ्री जा रहे हैं जी। चलें जी चलते हैं घर की तरफ, काफ़ी टाइम हो गया है, तो भाई आए हुए तो मैंने सोचा उनसे मुलाकात वगैरह हो जाए, गपशप हो जाए। तो जी इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा। तो बाकी घर चल के आपके साथ अपडेट करते हैं। गाड़ी में फ्यूल भी डलवाना है क्योंकि ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो जी चलते हैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं और बताते हैं कि ईरान में पेट्रोल की क्या प्राइस है। ये जी कार्ड है इनका अपना, ये कार्ड डाला जी इसमें, ठीक है। इनका कोड होगा, इनका अपना वो कोड डालना पड़ेगा, जैसे 1111, ठीक है। अब इसकी प्राइस जो है सामने आ जाएगी कि 1 लीटर आपको कितने प्राइस के हिसाब से मिलेगा जी। ये 5,000 का जो है लीटर मिल रहा है हमें। बिस्मिल्लाह करते हैं जी, कितने लीटर आप डालने देते हैं। ये देखें जी 5,000 का लीटर है, बाइक के लिए 3,000 का। अगर कार्ड होता तो ये आधी कीमत पर हमें मिलता। 5,000 में फिर भी जो है आपको पता है तकरीबन 8 से 9 रुपये बनते हैं या 10 रुपये 1 लीटर के। तो इसी पेट्रोल के सस्ते होने की वजह से ईरान में गाड़ियाँ भी ज़्यादा है। अगर ईरान में गाड़ी महंगी भी है ना, इसकी वजह से तो वो कहते हैं मुनाफे में है, क्योंकि पेट्रोल असल चीज़ जिसके ज़रिए चलनी है वो सस्ती है। तो जी चलते हैं, 200 रुपये में 20 लीटर जो है हमें ईरानी पेट्रोल मिल गया जी। 60 लीटर की टैंकी है, लेकिन उन्होंने कहा हमारे कार्ड की लिमिट जो है आजकल कम हो रही है, तो इस वजह से 20 ही आज आप सेंड जो है डाल सकते हैं पेट्रोल। खैरियत के साथ चलते हैं जी घर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई काफ़ी गर्मी है, दिन में तो बाहर निकला ही नहीं जाता, लेकिन मजबूरी होती है, जाना पड़ता है काम के सिलसिले में, तो दोस्तों को मिलने के लिए। तो इस तरह के वगरना तो कौम में ख़ास तौर दिन में 10 बजे के बाद 3-4 बजे 5 बजे तक तो घर में रहें बेहतर है। अच्छा अभी बात करते हैं उस चीज़ की जिसकी एहतियात को आपको करनी ज़रूरी है। अगर एहतियात नहीं करेंगे तो आपके वो एडवांस जो है डूब सकता है। एहतियात ऐसी है, जब भी आप देखें एग्रीमेंट करते हैं जिसका घर का जो भी घर आपको पसंद आ रहा है, अपार्टमेंट है, घर है, विला है, जो भी है वो आप ले रहे हैं ना, आप एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा कि जब आप घर ले रहे हैं रेंट पे तो असली मालिक का होना ज़रूरी है। उसके कागजात चेक करें कि ये घर जो हम रेंट पे ले रहे हैं उसके नाम पर है या नहीं है। ऐसा ना हो कि आपके साथ फ्रॉड हो जाए और आपका एडवांस डूब जाए, ठीक है। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। उसके बाद जो है आपका जो एडवांस होता है, रेंट होता है, यो रहन जिसे हम ईरान में कहते हैं, तो वो डिपॉजिट वो आपका साल के वापस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको देंगे तो वो वापस नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी दोस्तों ने ये सवाल भी किया था, जो एडवांस देते हैं क्या वो मालिक वापस करता है या नहीं करता। भाई वो वापस कर देता है, ठीक है। उसके अलावा कंडीशन जो घरों की है, आप खलवत वाले जैसे परदेसान है, शर्क मैदिया है, तो जंबिलाबाद है, बुलवार अमीन है, इस तरफ लें तो ज़्यादा बेहतर है। एक तो प्रीमियर है, अच्छी कंडीशन में है, और उसके साथ खलवत वाले। हाँ अगर नॉर्मल में लेना चाहते हैं तो नीरुगा, इधर दरवाज़े रे,
عمار یاسر جو ہے جس طرف ہم نے لیا یہ نارمل میں 3-4 لاکھ 5 لاکھ میں آپ کو 2 بیڈ روم والا جو ہے گھر مل جاتا ہے اور اچھی کنڈیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ بجلی کا بل, پانی کا بل, گیس کا بل بھی آپ پر ہوتا ہے, مالک پر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور جو ہے زیادہ تر اراؤنڈ جو ہے آپ ایڈوانس زیادہ دیتے ہیں, مثال کے طور پر 4-5 لاکھ پر 10,000 مانگ رہا ہے, تو کیا پتہ 6 لاکھ 7 لاکھ پہ آپ کو بغیر رینٹ کے گھر مل جائے, تو یہ بھی پاسبل ہوتا ہے. آپ ایڈوانس جتنا زیادہ بڑھاتے جائیں گے آپ کا رینٹ کم ہوتا جائے گا. اب یہ جو ہمارے پاس تھا اس نے ڈبل سے ٹرپل اس کا ایڈوانس کر دیا تھا, کرایہ بھی 2 گنا بڑھا دیا. اچھا کیوں؟ ایک تو حرام کے قریب ہے, دوسرا 3 فلور ہے, تو اس وجہ سے بھی تو ہمارے نفع میں نہیں تھا, تو ہم نے کسی اور جگہ پر ایگریمنٹ کیا. اس کے بعد جو ہے ابھی محرم کے بعد جو ہے محرم میں انشاءاللہ 1 ہفتے 10 دن کے بعد جو ہے انشاءاللہ شفٹ ہو جائیں گے. اس کی وجہ ہے کہ وہاں پر تھوڑا سا کام کرنا تھا جو مالک نے, تو وہ کام بھی کر رہا ہے, ایسا ہم نے بھی ایگریمنٹ تو کلیئر ہو گیا. تو انشاءاللہ تو یہ تھی ڈیٹیل کہ ایران میں جو ہے آپ کو گھر مل جائیں گے قم میں خاص طور, اور ان چیزوں کی احتیاط آپ کو کرنی ضروری ہوگی. ایران میں 2 چیزوں کے حساب سے گھر رینٹ پر ملتا ہے, ایک ایڈوانس کے ساتھ اور دوسرا کرائے کے ساتھ, جسے ہم ڈپوزٹ کہتے ہیں اور ایران میں رہن کہتے ہیں. تو ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے, ڈاکومنٹس آپ نے لازمی چیک کرنا ہے. ہاں ایک اور بات جو لازمی کرنی تھی کہ اکثر پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ویزا نہیں ہے کیا ہمیں رینٹ پر گھر ملے گا یا نہیں. بھائی آپ کو ضرور ایران میں گھر مل جائے گا, فقط آپ کے پاس پاسپورٹ کا ہونا ضروری ہے. اگر اقامت نہیں بھی ہے پھر بھی آپ کا کام چل جائے گا. تو یہ تھی اپڈیٹ, تو میں نے سوچا ایک چھوٹی سی اپڈیٹ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. آپ نے نیکسٹ ویڈیو کے لیے کمنٹ بھی کرنا ہے کہ آپ کو کون سی ویڈیو ٹاپک جو ہے ویڈیو چاہیے اور انفارمیشن چاہیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, التماس سے دعا, خدا حافظ.